हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको सब कुछ नहीं मिलता। देखो, मैं आपको यहाँ पे निराश नहीं करूंगा, लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ है। सब कुछ नहीं मिलता इन द सेंस ये है कि आपने बहुत प्रयास कर लिया, आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एफर्ट कर लिया, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उससे चेस मत कीजिए, फिर आप रुक जाइए। देखो, मैं ये किसी रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। यहाँ पे एक फॉर्मेट ये भी बोलता है यार, गिव अप मत करो किसी चीज को लिए, गिव अप मत करो, होता है ना एक वो भी फिलोसफी है, गिव अप मत करो। मैं गिव अप वाला नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कहना ये है कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट दे दिए, आपके लाइफ के 4 साल चले गए, फिर आपकी लाइफ की एज भी चली गई। तो आप ये सोच के मत बैठिए अरे यार मेरा तो लाइफ का ये चला गया, मैं इतना मेहनत किया मेरे को नहीं मिला, और फिर आप अपने आप से चेस करने लग जाओ, खुद डिप्रेशन में चले जाओ। दिस इज नॉट मीन गुड, ऐसा नहीं होता। देखो, आप यहाँ पे अगर नहीं हो रहा ना, आपने बहुत शिद्दत से मेहनत की, तो आपकी लाइफ में कुछ और लिखा है। आप ये समझिए, आपकी लाइफ में कुछ और इससे भी बेटर लिखा है, बेटर लिखा है। तो अपने आप से या फिर इस चीज से आप चेस मत कीजिए, लड़िए मत, क्योंकि जो लड़ता है ना उसको कभी कुछ नहीं मिलता। लड़के अगर आप चीज ले लेते हो तो भाई साहब, हर मूवी में विलन क्या करता है? लड़ता ही तो है। हीरोइन कौन ले जाता है? आप बताइए, हीरोइन कौन ले जाता है? हीरोइन ले जाता है हीरो। हीरो क्या करता है? उस लड़की के साथ घूमता है, गाने गाता है, अच्छी बातें करता है, लव सब की बातें करता है। और झगड़ा कौन करता है? विलन। हालांकि लड़के बचाता है, लेकिन लड़ाई स्टार्ट कौन करता है? जो लड़ता है। कभी इसको किसी को हीरोइन मिली क्या? नहीं मिली ना। तो आप जब लड़ोगे ना, नहीं, लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़िए मत किसी से। लड़ने का मतलब ये होता है, अगर चीज मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही है तो आप खुद से लड़ना बंद कीजिए, अटकिए मत, कुछ और ट्राई कीजिए। देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा बेटर मिलता है, तभी आप वहां से निकलते हो। देखो, हर कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला, हर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला आईएएस तो नहीं बनता। कोई आईएएस का मास्टर बन जाता है, जो आईएएस की एक अच्छी पढ़ाई करवाता है ना। कोई आईएएस सीख के कोई बहुत बड़ा एनजीओ खोल देता है, कोई बहुत बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर स्टार्ट कर देता है। यूपीएससी में इतनी ब्रॉड आप पढ़ाई कर लेते हो, आप फुल ऑन प्रैक्टिकल हो जाते हो लाइफ को लेके, आपको पता चल जाता है कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, कहाँ से कमाया जा सकता है। तो पढ़ने के बाद भी लोगों ने अपने जीवन बनाया है, ऐसा नहीं है। तो लाइफ में आप भी एक चीज समझिए, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आपने बहुत एफर्ट कर लिए, तो नकारात्मक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में कुछ और लिखा है। इस नियम को भी समझना पड़ेगा। ये भी एक कंसेप्ट है लाइफ का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो वो निराश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, खुद को एक कंट्रोल कर लेते, संकुचित कर लेते, खुद को ब्रॉड नहीं कर पाते। तो मैं बताऊं, उन लोगों के लिए एक्सप्लोर कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय किया है, आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि भाई मैं कैसे कमा सकता हूँ। आप कमाइए, मैं यही बोलूंगा। और रिलेशनशिप के लिए यही है, अगर आप एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा भाग रहे हो ना, तो भागिए मत। देखो, आपकी लड़की है, आपका बंदी है, आपकी रिलेशनशिप है, कहीं नहीं जाएगी, घूम के आप ही के पास आएगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये बोल रहा हूँ आपको, एक नियम है, नियम यही है, रूल यही है कि आप भागो मत, भागो मत करो, भागो मत किसी चीज के पीछे। आप बस सरेंडर हो जाओ, सरेंडर कर दो, हाँ हाथ खड़े कर दो, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, पॉजिटिव फॉर्म में मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं किसी चीज को पकड़ूंगा नहीं, मेरे को किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना, और मेरे को किसी चीज से फाइट भी नहीं करनी, मैं किसी चीज के लिए डोंट चेस, मैं लड़ूंगा नहीं। मैं तुझको, लड़की को बोलना, मैं तुझको ही पाने के लिए मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं तुझसे लड़ नहीं सकता। तो जब आप इस फॉर्मेट में आ जाओगे ना, तो ब्रह्मांड आपको वो चीज देगा कि नहीं यार, लड़ाई नहीं कर रहा है, ये लॉन्ग चलने वाला है, ये लड़ता नहीं है। लड़ना मीन्स ये समझदार हो गया है, अब ये लड़ेगा नहीं। तो फाइट करोगे तो नहीं मिलना है, क्योंकि फाइट कौन कर रहा है? विलन। जब विलन फाइट करता है तो विलन का क्या होता है? खराब भी होता है ना, उसको वो लड़की मिलती नहीं। वैसे लाइफ में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, आपके कंपटीशन फाइट में आप फाइट कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो आपकी लाइफ में इससे भी बेटर लिखा है, बेटर मिलता है रियल में। बहुत सारे लोग आईआईटीज करके हैं, आईआईएम कर रहे हैं,
सब जॉब थोड़ी कर रहे हैं भैया, कईयों ने तो बिजनेस खड़े करके बड़े बड़े, कोई तो अलग ही अंधा पैसा कमा रहा है, कोई अलग ही कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल देता है, यूपीएससी एस्पिरेंट था, उसका सिलेक्शन हुआ था, वो बना था आईपीएस, मैं नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो आईपीएस बने थे और उन्होंने आईपीएस की सर्विस 2 साल की है, ओनली 2 साल सर्विस की, सर्विस छोड़ी, फिर उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज वो फॉरेन में उनका बिजनेस चल रहा है, बहुत खतरनाक लेवल का। उनका टर्नओवर है मंथली 10 करोड़, मंथली 10 करोड़ बोल रहा हूँ, मंथली। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो डिटेल मंथली 10 करोड़, वैसा ईयरली बोल रहा आप क्या होता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत मेहनत की आईएएस बनने के लिए, लेकिन उनको मिला आईपीएस। देखो आईपीएस मिला उनको, आईपीएस में उनको 2 साल में मजा नहीं आया, अंदर से फील करके नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मैं लड़ नहीं सकता। मैंने ले लिया जॉब, ले ली, लेकिन मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इनको एक रेंडमली एक पर्सन मिलता है, जो कर्मा होता है ना आपका, लिखा बड़ा होता है, उनको रेंडमली एक पर्सन मिलता है, रेंडमली पर्सन मिलता है। वो उनको आइडिया देता है, सर आप बहुत अच्छे हो, उनका वो फ्रेंड बनता है उसकी ड्यूटी में, उसको आइडिया देता है और फिर वो आइडिया पे काम करते हैं, थोड़ा सा आइडिया वर्क करता है, आईपीएस से वो रिजाइन करते हैं और आज भाई साहब उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जिन चीज के लिए भाग रहे होते हो वो इतनी सी होती है, और जब पाले तो आपको भी लगता है ये इतनी सी थी भाई, मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा था। और जब बड़ा लिखा होता तो बड़ा ही होता भैया, या मान के चलो जब बड़ा लिखा होगा बड़ा ही होगा। तो इसलिए चेस मत कीजिए, चेस मत कीजिए, विलन मत बनिए, ये सब नहीं करना। कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को डिटेल से समझाया जाता है। अगर आपको भी कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज टॉपिक कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।